जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। मैं हूं एहतशाम रशीद फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चेक बॉक्स। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड करना है कि चेक बॉक्स क्या है और हमने कब इसको यूज़ करना है। फिर हम इसकी देखेंगे मेन प्रॉपर्टीज़, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, जिसमें चेक्ड है, टेक्स्ट है, अनेबल्ड वगैरह है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके जो मेन इवेंट्स हैं वो कौन से। आपको पता है हर एक जो यूआई एलिमेंट है उसके साथ कोई ना कोई इवेंट्स अटैच है, तो ये स्पेशली हम ये चेक्ड चेंज इवेंट देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मल्टीपल चेक बॉक्सेस को हमने इकट्ठे कैसे हैंडल करना है, और उसके बाद हम मल्टीपल चेक बॉक्सेस पे लॉजिक अप्लाई करेंगे, बैकएंड पे कोडिंग करेंगे और उसकी वर्किंग चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं चेक बॉक्स क्या है। चेक बॉक्स अलाउज यूजर टू मेक ट्रू और फॉल्स और यस नो सिलेक्शन, यानी कि आप अगर एक आपने सिलेक्शन यस नो की फॉर्म में सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल वो आपको होता है ना, जब आप लॉगिन फॉर्म एक बनाते हैं तो उसमें लिखा होता है रिमेंबर मी, तो रिमेंबर मी पे आप चेक कर दें तो वो बार बार आपको यूजर ने पासवर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये यस नो की फॉर्म में सिलेक्शन होती है। या अगर आपके पास एक से ज़्यादा चेक बॉक्स हैं तो आप मल्टीपल चेक बॉक्सेस भी एक वक्त में ऑन कर सकते हैं। चेक बॉक्स की नॉर्मली दो स्टेट्स होती हैं, या ये चेक्ड होता है या अनचेक्ड होता है। लेकिन किसी हाथ सिचुएशन में इसकी तीन स्टेट्स भी हो सकती हैं। इस सूरत में जो तीसरी स्टेट है वो होती है इंटरमीडिएट स्टेट। तो अभी हम इसको देखते हैं कि कैसे स्टेट्स इनकी वर्क करती हैं। इनके जो कॉमन यूजेज हैं वो भी मैंने आपको बताया कि जहाँ पे आपने कोई मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करनी है वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई फीचर आपने अनेबल डिसेबल करना है वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना है यूज़र की कन्फर्मेशन की बेस पे, वहाँ पे भी आप चेक बॉक्सेस को यूज़ कर सकते हैं। ये जिसकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, टेक्स्ट है, जो आपको स्क्रीन पे टेक्स्ट नज़र आएगा चेक बॉक्स पे, उससे वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी के जरिए हम चेंज कर सकते हैं। चेक्ड और चेक स्टेट प्रॉपर्टी क्या है, ये देखिए जी। फॉर एग्जांपल मैं एक चेक बॉक्स लगाता हूँ, ये एक मैंने चेक बॉक्स लगाया और इसको थोड़ा सा फॉर्म हम इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं। इसका मैं नाम रख देता हूँ जी। इसका सबसे पहले आपको पता है जब भी हमने कंट्रोल को ऐड करना है फॉर्म पे, हमने उसका नाम चेंज करना है। इसका नाम मैं करता हूँ CH सब्सक्राइब। और ये जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के ज़रिए मैं जो फ्रंट पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ना, ये चेंज कर सकता हूँ। सब्सक्राइब टू न्यूज़ लेटर, ये मैंने लिख दिया जी, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दें। सब्सक्राइब टू न्यूज़ लेटर। अच्छा, इसकी चेक्ड स्टेट इधर से आप डिज़ाइन टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं, रन टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं। इधर है जी ये इसकी चेक्ड, इस वक्त देखें ये चेक्ड फॉल्स है, और अगर आप इसको करेंगे चेक्ड ट्रू तो अब ये चेक ट्रू हो गया, अब ये डिज़ाइन टाइम पे चेंज हो गया। अब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक्ड हुआ हुआ है। दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अनचेक हो जाएगा। ये देखिए इसकी दो स्टेट्स है, ये चेक्ड है और ये अनचेक्ड है। इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हमने इसकी जो चेक स्टेट प्रॉपर्टी है ना वो फॉल्स रखते हैं, रन टाइम पे ही उसको हम ट्रू करते हैं। इसकी दो चेक प्रॉपर्टी है, इसको फॉल्स कर देते हैं। अच्छा, अभी आपने देखा था कि ये दो स्टेट्स इसकी, लेकिन अगर मैं इसकी थ्री स्टेट प्रॉपर्टी ऑन कर देता हूँ, ये है इसकी टेस्ट, ये थ्री स्टेट प्रॉपर्टी, इस वक्त ये फॉल्स है। तो इसको ऑन करने के लिए मैं इधर से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके ट्रू कर दूंगा तो भी ये ऑन हो जाएगा। या फिर मैं थ्री स्टेट पर डबल क्लिक करूँगा, मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये फॉल्स हो गया, दोबारा डबल क्लिक करूँगा तो ये ट्रू हो गई है। तो अगर थ्री स्टेट मैंने प्रॉपर्टी ट्रू कर दी है, अब मैं इसको रन करूँगा तो अब इसकी तीन स्टेट्स होंगी। ये देखिए मैंने फर्स्ट टाइम चेक किया, ये चेक हो गया, दोबारा चेक किया तो ये इंटरमीडिएट स्टेट आ गई है। अब तीसरी दफ़ा मैंने चेक किया तो ये अनचेक हो गया। तो ये थ्री स्टेट प्रॉपर्टी इस वक्त ऑन है। तो थ्री स्टेट प्रॉपर्टी जब ऑन हो तो आप इसकी जो थ्री स्टेट प्रॉपर्टी डिज़ाइन टाइम पे भी वो सेट कर सकते हैं। चेक्ड के साथ इसकी प्रॉपर्टी है, अच्छा इसको पहले सिलेक्ट करते हैं फिर आएंगी ये चेक्ड, और ये है चेक स्टेट, इस वक्त अनचेक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप इसको इंटरमीडिएट भी कर सकते हैं। तो डिज़ाइन टाइम पे भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली हमने इसको अनचेक रखना है, और इसकी जो थ्री स्टेट प्रॉपर्टी है ना वो ऑफ रखनी है। थ्री स्टेट प्रॉपर्टी ये इसको फॉल्स रखना है। ये नॉर्मली इसी फॉर्म में हमारे पास यूज़ होता है। एक इसकी प्रॉपर्टी होती है जी अनेबल्ड।
अनेबल्ड अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो फिर यूज़र इंटरेक्ट नहीं कर सकेगा। देखिए अनेबल ट्रू है ना, मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो ये अनेबल फॉल्स हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखिए अब ये ऑफ है। अब मैं इसको क्लिक नहीं कर सकता। तो इस तरह आप इसकी अनेबल प्रॉपर्टी भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको भी नॉर्मली हम ट्रू ही रखते हैं, इसकी अनेबल प्रॉपर्टी हमने ट्रू रखनी है, अनेबल ट्रू। और एक और इसकी कॉमन प्रॉपर्टी है विजिबल। अगर मैं इसको विजिबल फॉल्स कर दूंगा, अब ये इस फॉर्म पे मौजूद तो है लेकिन स्क्रीन पर नज़र नहीं आएगा। इसको एग्जीक्यूट करें तो ये नज़र नहीं आएगा जी। तो ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन हमने इसकी विजिबल प्रॉपर्टी ट्रू ही रखनी है जी। अच्छा जी, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैसेज आ जाए कि यू हैव बीन सब्सक्राइब्ड। आपने इस पर डबल क्लिक करना है तो ये देखें इसका जो चेक्ड चेंज इवेंट है वो ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ गया। ये कब एग्जीक्यूट होगा? जब चेक चेंज होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे चेक हो जाता ना, तो उस वक्त ये फायर होगा। बेशक वो चेकड हो या अनचेकड हो, दोनों सूरतों में इस इवेंट ने एग्जीक्यूट होना है। तो इधर मैं चेक कर लेता हूँ, इफ़ CH के अगर ये चेकड है, आप सिंपल भी चेक लिख सकते हैं या चेक डबल इक्वल टू ट्रू, आप ये भी लिख सकते हैं। अगर चेक प्रॉपर्टी ट्रू है तो आप मैसेज बॉक्स में शो करना चाह रहे हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो, इधर मैं लिख देता हूँ यू हैव बीन सक्सेसफुली सब्सक्राइब्ड। ये मैंने एक मैसेज लिख दिया जी। एल्स अगर चेक प्रॉपर्टी फॉल्स है तो फिर मैसेज बॉक्स में मैं क्या लिखूंगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो यू हैव बीन अनसब्सक्राइब्ड जी। अब इसको एग्जीक्यूट करें। अब देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो जाके यू हैव बीन सक्सेसफुली सब्सक्राइब्ड। अब दोबारा क्लिक करूंगा ये ऑफ हो जाएगा तो यू हैव बीन अनसब्सक्राइब्ड। तो इसमें आपने ध्यान में रखना है कि हम ये जो रेक्टेंगल है, ये जो बॉक्स है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो भी ये चेक हो जाएगा, या हम ये जो पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है इस टेक्स्ट पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये अनचेक हो जाएगा। यानी कि एक दफ़ा कहीं पे भी क्लिक करेंगे चेक हो जाएगा, दोबारा अनचेक हो जाएगा। तो इस तरह आप इसकी चेक स्टेट प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सकते हैं जी। इसके बाद हम देखते हैं कि मल्टीपल अगर हमने चेक बॉक्स लगाने हैं तो वो कैसे करने हैं। तो इधर अगर मैं अपनी हॉबीज़ शो करना चाहूँ तो पहले मैं क्या करता हूँ, इधर एक लेबल लगा देता हूँ। इधर मैं लिख देता हूँ जी माई हॉबीज़। इसका जो टेक्स्ट है वो मैं कर देता हूँ माई हॉबीज़। और इधर आप क्या करें, इसका नेम कर दें LBL हॉबीज़। अब ये इसका साइज़ छोटा है, ज़रा हम इसका फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं। फॉन्ट पे जाएं, आप इसका 20 की जगह 16 कर दें, इसका बोल्ड ट्रू कर दें। अभी भी ये छोटा है तो इसको आप 20 कर दें। ये जो माई हॉबीज़ ये आपने बना लिया। अब आप इसके अंदर कुछ टेक्स्ट बॉक्स जो से ना वो शो चेक बॉक्सेस शो करना चाह रहे हैं हॉबीज़ में। तो इधर मैं क्या करूँगा, चेक बॉक्स ड्रैग ड्रॉप करूँगा तो ये आ जाएगा। पहला जो है इसका ही हम रख देते हैं जी नेम CH क्रिकेट, और इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको क्रिकेट कर दें। ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्रिकेट। आप एक और चेक बॉक्स लगाएं, चेक बॉक्स, इधर आप इसकी टेक्स्ट कर दें रीडिंग, और इसका नेम भी चेंज कर दें CH रीडिंग। एक और आप चेक बॉक्स लगा लें और इसका नाम आप कर दें CH ट्रैवलिंग, और इसका टेक्स्ट भी आप चेंज कर दें ट्रैवलिंग। तो अब आप चाह रहे हैं कि जिसको चेक आपकी जो हॉबीज़ है वो जो चेक है ना वो सारी आपको बता दी जाएगी कौन कौन सी चेक है। तो मैं एक बटन लगा लेता हूँ इधर मैं लिख लेता हूँ बटन का टेक्स्ट चेक हॉबीज़। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि टेक्स्ट पूरा आ जाए, और इसका जो नेम है वो मैं कर देता हूँ BTN चेक। ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये बटन का इवेंट आ जाएगा, बटन का। तो इसमें मैंने सबसे पहले एक टेक्स्ट बना लेता हूँ स्ट्रिंग हॉबीज़ इज़ इक्वल टू माई हॉबीज़ आर, और इसके साथ मैं क्या करता हूँ, अब चेक कर लेता हूँ मैं कि इफ़ अगर जो CH क्रिकेट
अगर ये चेक्ड ट्रू है, आप सिंपल चेक्ड डबल इक्वल ट्रू कर लीजिए, सिंपल लिख दें चेक्ड। अगर वो चेक्ड है तो फिर क्या करें, हॉबीज़ प्लस इक्वल टू, यानी कि माई हॉबीज़ आर, इसके साथ ऐड कर दे किसको, क्रिकेट को, ये ऐड कर देगा। उसके बाद आप चेक कर ले दूसरे चेक बॉक्स को, अगर सी एच के रीडिंग ये चेक्ड इसका ट्रू है तो हॉबीज़ प्लस इक्वल टू कर दे रीडिंग। और लास्ट पे आप चेक कर लें इफ़ सी एच के ट्रैवलिंग, अगर ये चेक ट्रू है तो हॉबीज़ प्लस इक्वल टू कर दें ट्रैवलिंग। ठीक है। अच्छा, इधर मैंने इफ़ एल्स इफ नहीं लगाना, वो इस वजह से कि अगर एल्स इफ आपने लगाया होगा और अगर आपने क्रिकेट को भी चेक किया हुआ है और रीडिंग को भी चेक किया हुआ है तो वो बाकी की तरफ जाएगा ही नहीं। ठीक है, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अगर आपने क्रिकेट को चेक किया तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो बाकी एग्जीक्यूट नहीं होनी। अगर आपने दो ऑप्शंस चेक की हुई हैं तो ये दूसरी एग्जीक्यूट नहीं होगी, लिहाजा आपने इफ़ अलग-अलग लगानी है। और एंड पे आपने क्या करना है, मैसेज बॉक्स के अंदर शो कर देना मैसेज बॉक्स डॉट शो हॉबीज़। अब इसको एग्जीक्यूट करें तो इधर मैं लिखता हूँ जी क्रिकेट चेक हॉबीज़, तो जाएगा माई हॉबीज़ आर क्रिकेट। अगर मैं रीडिंग भी कर लेता हूँ तो क्या जाएगा, माई हॉबीज़ आर क्रिकेट रीडिंग। और ट्रैवलिंग भी अगर आप कर लें तो माई हॉबीज़ आर क्रिकेट रीडिंग ट्रैवलिंग। और अगर आप तीनों इसको कर देते हैं अनचेक तो अब चेक करें कुछ भी नहीं आ रहा। तो अभी तो ये तीन ऑप्शन हैं, बाज़ दफ़ा एक से ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं, यानी कि 10-20 ऑप्शंस भी हो सकती हैं। और आपने बारी बारी अगर इसको सबको चेक करना है तो काफ़ी लेंथी जो है वो काम होता है। तो हम इधर एक चेक बॉक्स बना लेते हैं चेक ऑल, तो ताकि उसको क्लिक करें तो सारे चेक हो जाए। तो इनको हम थोड़ा सा ये जो कंट्रोल्स हैं इनको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और इधर हम एक लगा लेते हैं चेक बॉक्स, ये इसका नाम रख देते हैं टेक्स्ट चेक ऑल। और इसका जो नेम है वो कर देते हैं सी एच के चेक ऑल। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो सारे कंट्रोल्स वो टिक हो जाए। तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसकी स्टेट क्या है। इफ़ सी एच के चेक ऑल डॉट चेक्ड, अगर ये ट्रू है तो फिर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ जी सी एच के जो क्रिकेट है उसको भी चेक ट्रू कर दो और सी एच के रीडिंग को भी ट्रू कर दो और सी एच के ट्रैवलिंग को भी ट्रू कर दो। और एल्स में हम क्या चाहते हैं जी, सबको फॉल्स कर दो। सी एच के क्रिकेट डॉट एंड चेक्ड इज इक्वल टू फॉल्स, ये हमने फॉल्स कर दिया। इसी तरह रीडिंग को भी फॉल्स कर दिया और ट्रैवलिंग को भी फॉल्स कर दिया। अब आप इसको एग्जीक्यूट करें तो इसको देखिए मैंने चेक किया तो सारे चेक हो गए। और अगर मैं इसको अनचेक करूँगा तो सारे अनचेक हो जाएंगे। तो इस तरह भी आप एक बटन बना सकते हैं जी। इसी तरह लास्ट में हम देखते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल वो जो होता है ना, जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो यूज़र वो सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो पढ़ के वो कहता है कि हाँ जी इसको इंस्टॉल कर दो। तो इस तरह की अगर आपने बनानी है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, इधर एक चेक बॉक्स बनाएं। ये चेक बॉक्स मैंने लगाया और इसका नाम रख देते हैं सी एच के ऑप्शंस रख लें या ऑप्शंस। और इसका जो टेक्स्ट है वो कर दें डू यू एग्री टू अस, ये लिख लें डू यू एग्री टू अस। इधर आप एक बटन बना लें और इस बटन का नाम हम रख देते हैं टेक्स्ट, इसका कर देते हैं इंस्टॉल। इंस्टॉल आपने कर दिया और इसका जो नेम है वो आपने कर दिया BTN इंस्टॉल। अब आपने इसकी अनेबल प्रॉपर्टी वो फॉल्स कर देनी है, अनेबल्ड आपने फॉल्स कर दिया। तो अब क्या होगा कि इसको यूज़र क्लिक नहीं कर सकता। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखें ये अनेबल नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि डू यू एग्री टू अस, जब इस पर हम क्लिक करें चेक हो तो ये बटन अनेबल हो जाए, दोबारा चेक करें तो ये डिसेबल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सारे कंट्रोल जो है ना इनको हम थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं ये, ताकि ज़रा अच्छे लगे। और इधर हम क्या करते हैं डू जो है इस पर डबल क्लिक करें, अब ये इसका इवेंट आ गया।
अब इधर चेक कर ले, इफ़ ch ऑप्शंस डॉट चेक, अगर ये ट्रू है तो btn इंस्टॉल जो है ना उसका अनेबल्ड वो आप कर दे ट्रू, एल्स में आप क्या करें, एल्स में आप btn इसका जो अनेबल्ड है वो फॉल्स कर दें। अब इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखें डू यू एग्री टू अस, तो अब ये इंस्टॉल का बटन ओके है। अगर ये आप इसको एग्री नहीं करते, अनचेक कर दिया, तो ये डिसेबल हो जाएगा। तो इस तरह आप चेक बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा आज चेक बॉक्स के बारे में। उम्मीद है मुझे कि आपको चेक बॉक्स की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।